अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने दुख में किसी का साथ छोड़ दिया है ना, तो ये कहानी बिल्कुल आप ही के लिए है। और मेरा ऐसा पूरा दावा है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप बहुत पछताएंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बनाकर उसके तीर को छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया। तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा और बहुत सारे तोते उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते और दूसरे पक्षी रहते थे, वह एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जो बहुत ही धर्मात्म किस्म का था और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता जाता और दाना लेकर आता और उसी कोटर में आकर बैठ जाता, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार उसे आकर समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चलकर रहा जाए, परंतु वह बूढ़ा तोता वहाँ से जाने को तैयार नहीं था। अब यह बात देवराज इंद्र तक पहुंची तो उन्हें बताया गया कि एक तोता है और वह जिस पेड़ पर रहता है, उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण वह पेड़ सूखने, गिरने और ख़त्म होने की कगार पर आ पहुंचा है। और एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर रह रहा है, जो दाना लेकर आता है और वहीं रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रह रहा है, किसी दूसरे पेड़ पर नहीं जाता। जब देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस तोते से कहने लगे कि हे तोते, आप बहुत ही धर्मात्म किस्म के हैं, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तालाब के पास बहुत से बड़े बड़े और हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोटर हैं, उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं। आप वहीं पर रहकर उन फलों को भी खा सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं, परंतु आप यहाँ से चले जाइए। तोता बोला, माफ़ कीजिएगा राजन, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है, यह कोटर मेरा घर है और मैं यहीं पला बड़ा हूँ। इस पेड़ को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए। देवराज इंद्र तोते की इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने तोते से वर मांगने को कहा और बोले कि मैं आपसे बहुत ही खुश हुआ हूँ तोते, मांगो आपको जो भी मांगना है। उस बूढ़े तोते ने कहा कि मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, मैं जहाँ रहा, पला बढ़ा, आप इसे मेरी जन्मभूमि कह सकते हैं, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दीजिए जैसा ये पहले था। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से जो तोते उस पेड़ को छोड़कर जा चुके थे, धीरे धीरे करके आने लगे और उस पेड़ पर रहने लगे। वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक जिंदा रहा और फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो इमोशनली वह टूट जाता है और उसे किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, किसी की सहानुभूति की ज़रूरत होती है, किसी की आवश्यकता की ज़रूरत होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, उससे मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा इंसान कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी के सुख के साथी बने या न बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि हो ना हो वो इंसान ज़रूर हमारे काम आता है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।